उन्होंने कहा कि हे माता जी, प्राणी के कल्याण का उपाय एक ही है कि वो भजन करे। भजन, हरि भज हरि भज हरि भज बावरे, हरि नाम संकीर्तनम से सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिम परिम। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, केवल हरि नाम। हे माता जी, भगवान तक जाने के अनेक मार्ग हैं, जिससे सबसे सुगम मार्ग जो है वह है भगवान का भजन, भगवान का संकीर्तन। क्योंकि सभी लोग नाम ही जपते हैं, नाम की बड़ी महिमा आई है। तो हे माता जी, आप नाम जपिए, नाम जाप कीजिए, आपका कल्याण होगा। क्योंकि कहा भी है, नारद जी क्या करते हैं, जब भी जाते हैं राम 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 करते हुए जाते हैं, नारायण नारायण करते जाते हैं। हनुमान जी क्या करते हैं, राम राम जपते हैं। तो महान ऋषि नारद देव ऋषि वो नारायण नारायण करते हैं, और हनुमान जी जो भगवान के परम भक्त हैं वो राम राम करते हैं। तो क्या कर रहे हैं, नाम संकीर्तन कर रहे हैं बैठ करके भगवान। और ये ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज है कि जिसको जहां भी जाओ आप जप सकते हो। इसमें कोई नियम कायदे की जरूरत नहीं है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव मां पार्वती से कह रहे हैं, हे उमा, इस जगत में वो पूछती है कि हम मानव का कल्याण कैसे हो, इस जीव का उद्धार कैसे हो। संसार में अनेक बड़े बड़े उपाय हैं, लेकिन कोई ऐसा सहज उपाय हो तो बताओ। तो भगवान शिव कह रहे हैं कि हरि नाम संकीर्तन, नाम जपो, उसी से उद्धार होगा। सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, माँ कहूँ मैं अनुभव अपना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। हे उमा, भगवान शिव अनुभव से करें। मैंने नाम संकीर्तन से तरते हुए हजारों करोड़ों लोगों को देखा है, इसीलिए अनुभव से कह रहा हूं। ऐसा नहीं कि सुनी सुनाई कर रहे हैं, पहले अनुभव किया है फिर कह रहे हैं। तो ये नाम की महिमा आई है। नारद जी महाराज, हनुमान जी महाराज सभी भगवान का ही तो जाप करते हैं। फिर नाम संकीर्तन के बाद कहा कि शरीर, हे माता जी, 5 तत्वों का बना है। पृथ्वी, अब पृथ्वी के लक्षण क्या है, हड्डियां, रोम, चमड़ी, ये पृथ्वी के द्वारा बनते हैं। मांस, ये पृथ्वी के लक्षण हैं। जल, जल के लक्षण हैं। रक्त, शुक्र, लार, ये सब चीजें जल के लक्षण हैं। अग्नि के
जंभाई आना, जठराग्नि को भूख लगना, प्यास लगना, इस तरह के लक्षण अग्नि के हैं। आलस्य आना, ये सब अग्नि के लक्षण हैं। और आकाश के जो लक्षण हैं उसमें लोभ आदि आते हैं, शून्यता, लोभ, मोह आदि चीजें उसमें आती हैं। आकाश का प्रभाव यह है, जब बदल हो जाते हैं तो जिनकी चोट फेट होती है ना, वो उनके उस पर दर्द शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आकाश से कोई ऊर्जा आ रही थी, रुक गई, तो हमारे यहाँ दर्द शुरू हो गया। इसका मतलब ये तो सिद्ध हो गया कि आकाश से हमारा संबंध जुड़ा हुआ है, ये पक्की बात। तो 5 तत्वों का शरीर है, इसके बाद 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनमें ये चमड़ी है, आंखें हैं, जीभ है, कान है, ये सब ज्ञान करते हैं। अमुक व्यक्ति खड़ा है, अमुक व्यक्ति की आवाज है, ज्ञान हो गया ना। त्वचा पे चींटी चढ़ रही है, ज्ञान हो गया, चींटी चल रही है, कोई कीड़ा चल रहा है, अपने आप महसूस हो जाएगा। और जो कर्म इंद्रियां हैं वो केवल काम करती है, हाथ पांव लिंग गुदा ये काम करते हैं। इसके बाद में अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण है। तो लोग कहते हैं कि महाराज मोक्ष किसकी होती है, दुख कौन पाता है। तो इसका अभिप्राय यह है कि मन के द्वारा ही सब काम होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मन ही सुख दुख सब चीजों का कारण है। कोई चोरी करेगा तो क्या, क्योंकि मन में आई थी इसलिए चोरी की। किसी के साथ गलत व्यवहार किया, क्यों किया, मन में आया इसलिए किया। आत्मा में नहीं आया, मन में आया। तो मन में बहुत सी बार आगंतुक दोष होते हैं। आगंतुक यानी कि हम कहीं गए या कहीं बैठे हैं तब बिल्कुल शांत थे, अचानक कोई व्यक्ति निकला, उसका रुपये का बैग गिर गया, तो मन में आगंतुक दोष आ गया, ले लो काम में आएंगे। अगर वो दोष नहीं आएगा तो आवाज लगा गए, रुको रुको ये आपके पैसे गिर गए ले जाओ। लेकिन दोष आ गया तो वो उठा लेकर रख लेगा उसको बोलते हैं आगंतुक दोष। पहले नहीं था, जब बैठे थे तब तुरंत आ गया। तो ऐसे क्या हुआ कि ये जो आगंतुक दोष है इसको भगाना चाहिए तुरंत मन में। तो ये कब भगाओगे, जब आप सत्संग में जाओगे, भागवत कथा सुनोगे, राम कथा सुनोगे, गीता के प्रवचन सुनोगे, तब ये मन का साबुन है, धूप करके चकाचक रहेगा, तो फिर वो आगंतुक दोष नहीं आएगा, नहीं आएगा। जैसे घर में कोई गेट खुला है और कोई आवारा कुत्ता या बिल्ली घुस गया, अब आपने आते ही उसको नहीं भगाया तो फिर वो क्या है, वहां बैठना शुरू कर देगा घर में। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। फिर घर में बैठने के बाद उसका परिवार भी आ जाएगा, कुतिया उतिया और सब, फिर उसके बच्चे भी हो जाएंगे, वो छोटे छोटे पिल्ले, वो भी वहीं रहेंगे। बिल्ली हो या कुत्ता हो, बहुत से घरों में देखो आप इस तरह का कबाड़ खाना टाइप बना रहता है, जहाँ 2-4 कुत्ते और उनके बच्चे बच्चे ये छतों पे, घरों में, चूल्हे में घूमते रहते हैं मजे से। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि जब वो प्रारंभ में आया तब आपने उसको नहीं निकाला, तो उसने अपना घर पेट कर ली। ये है आगंतुक दोष, आते डंडे से निकालो इसको। तो अंतःकरण में ये दोष आने से वो जीव, मन का अटैचमेंट होने के बाद वो काम करता है। आत्मा तो केवल साक्षी मात्र रहता है, आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्योंकि आत्मा शरीर में निवास कर रहा है और शरीर उसके द्वारा काम करता है, इसलिए फिर उस आत्मा को कहते पापा आत्मा। काम किसने करवाया था, गाली कौन दे रहे, जीव। डंडे कौन खाता है, शरीर। समझ में आया कि नहीं आया भाई, गाली किसने दी, जीव ने। और डंडे कौन खा रहा है, शरीर। पीछे पीठ पैर पांव पैर धड़ाधड़ लगते हैं, है? और वो तो घुस गए अंदर। ऐसे अपराध कौन करे, मन। विकार कहाँ आएंगे,
मन में। और बदनाम कौन होगी? आत्मा। अरे फलाना बहुत पापात्मा है, बहुत पापात्मा है, जबकि आत्मा का तो कोई रोल ही नहीं है। लेकिन उसमें होने से उसका अटैचमेंट उसमें जुड़ जाता है। अब आगे वर्णन आया है कि हे माता जी, इसीलिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक विषय तो सुना दिया ना उन्होंने कि भजन कर। अब भजन की आदत नहीं है तो शरीर को समझ लो, शरीर क्या है, शरीर का आवरण समझा दिया। और फिर कहा कि इंद्रियों को मन में लगाया जाए और मन को बुद्धि में लगाया जाए और बुद्धि को परमात्मा में लगाया जाए। ध्यान दो कैसे? इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में और बुद्धि को परमात्मा में। इसीलिए भगवान किसी को दंड देते हैं तो पहले बुद्धि खराब करते हैं। बुद्धि खराब होने के बाद वो पागल हो जाता है, मगज खराब हो जाता है। जाको प्रभु दारुण दुख देही, वहां की मति पहले हर ले। मति बुद्धि, बुद्धि हरण हो जाती है तो बुद्धि का भ्रष्ट होते ही मन से कंट्रोल हट जाता है, मन के ऊपर से। फिर वो मनाई जो करता है, बुद्धि कंट्रोल करती है उसको, किसको? मन को। और मन करता है इंद्रियों को। ये अलग अलग आदेश होते हैं, ये समझ में आ गया? अब मन को बस में कैसे करें? तो मन को बस में करने के लिए कहा गया कि प्राणायाम कीजिए, प्राणायाम से भी मुक्ति हो जाती है। देखो कितने मार्ग बताए भगवान ने। रोज आप प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम कैसे होते हैं? पूरक, कुंभक और रेचक, तीन प्राणायाम होते हैं। ये जो बाबा रामदेव जी बताते हैं वो पेट को लप लप करने वाला वो अलग है। उसे आयु नहीं बढ़ेगी, बीमारियां ठीक हो जाती है, ये फर्क पड़ता है। ये तो पक्का है, बीमारियां ठीक होगी। लेकिन जो शास्त्र का जो हमारा जो प्राणायाम बताया जा रहा है, इससे बीमारियां तो ठीक होगी ही होगी, लेकिन उम्र भी बढ़ जाएगी और मोक्ष भी हो जाएगी। यानी मतलब ये कि ये प्राणायाम सारे काम करता है। तो इसको भी सुन लीजिए कि पूरक ने पूरे ने पूरो, पूरो और पूरो। समझ में आ रहा है कि बात? डालो और डालो, तो हवा डाली अंदर धोखनी में, ये हो गया पूरक। फिर कुंभक यानी उसको रोको, ऐसे दो उंगलियां इधर, एक अंगूठा इधर, नाक को पकड़ लीजिए और फिर जो है सो ओम भूव ओम तप ओम सत्यम, इस तरह से उसका उच्चारण किया जाता है। ओम भूव ओम सत्यम ओम तप, इस तरह से। ऐसा कुछ नहीं कर सकते तो ओम ओम ही कर ले, ओम ओम नहीं तो भगवान का नाम ही ले ले, कुछ भी कर ले। कुछ नहीं करे तो केवल हवा भर के बैठ जाओ तो भी काम चल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा? तो महाराज धीरे धीरे हवा को रोकने का प्रयास करो। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, जितना ज्यादा रोकोगे उतना ही फायदा है। फिर धीरे धीरे निकालें, इतना धीरे निकालें कि हाथ में रखा हुआ सत्तू का प्रसाद उड़े नहीं जब निकालें तो। उसको कहेंगे रेचक। अब प्राणायाम करते करते अभ्यास जब बढ़ गया आपका, तो उसको बोल देंगे, जब आपके पसीना आने लगे तो सबसे नीची क्वालिटी का प्राणायाम है। अभ्यास करते करते पसीने आ जाए, वो नीची क्वालिटी का है। और पीछे से ये पीठ थर थर कांपने लगे, इसका मतलब समझ लीजिए कि ये मीडियम क्वालिटी का है। और प्राणायाम करते करते इतना साधना बढ़ जाए कि धरती से आसन ही ऊपर उठ जाए, ये उच्च क्वालिटी का है। तो गैंड संहिता में तो बड़ा जोरदार तरीके से समझाया गया है। या तो भागवती कथा है, और भी बहुत सारे प्रसंग हैं, नहीं तो समाधि के इस योग में लग जाएंगे तो और प्रसंग हमारे नहीं हो पाएंगे। तो प्राणायाम करने वाला व्यक्ति जो है सो मोक्ष को प्राप्त करता है, रोग बाधाएं दूर होती है। प्राणायाम करने वाला व्यक्ति रोटी कम खाता है, ताकत ज्यादा आ जाती है, चलने की गति बहुत तेज हो जाती है, सफेद बाल काले होने लग जाते हैं, शरीर की झुर्रियां खत्म होकर के चमचमाटा शरीर होने लग जाता है,
और आयु बढ़ जाती है। बहुत सारे लक्षण हैं प्राणायाम के। तो प्राणायाम के द्वारा भी मोक्ष प्राप्त हो जाती है। एक उपाय ये बताया गया। फिर अंत में कहा अष्टांग योग बताने के बाद कि हे माता जी, जब तक परमात्मा का आश्रय न लोगे तब तक जीव घूमता ही रहेगा। आकर 4 लाख 84 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, आकर 4 लाख 84 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। और शिला की योनि में जीव घूमता रहता है लेकिन ठिकाना नहीं मिलता। तो कितने उपाय बताए? अरे एक तो अपना लो। मैंने कल आप लोगों से एक बात कही थी कि सारे जो सिस्टम है उनकी बात भरने की जरूरत नहीं है। एक को पकड़ लो। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। सारे चले जाएंगे सारे को साधने के चक्कर में। क्या? इसलिए एक साधे सब सदे। एक चीज कर लो आप तो कि मुझे तो नाम सुमरण करना है, तो फिर नाम सुमरण ही करो। एक नियम होना चाहिए कि आपको करना क्या है। नियम बना लो, उसी में कल्याण हो जाएगा। नियम होना चाहिए। तो नाम ले लो, प्राणायाम ले लो, कुछ भी ले लो, एक आश्रय पकड़ लीजिए, उसी में कल्याण हो जाएगा। तो फिर आगे कहा उन्होंने कि माता जी, व्यक्ति की गति ये हो जाती है कि धीरे धीरे जब कुछ नहीं करता, हा धन भागता रहता है, रात दिन ये कर लूं वो कर लूं ये कर लूं, और उम्र तो बीतती जा रही है, पता ही नहीं चलता। 21,600 श्वास रात दिन में लेते हैं और वो श्वासें रोज कम हो रही है। 21,600 श्वास हमारे खाते में से रोज कम हो रही है। अब किसी को शंका हो तो गिन लेना, हा? पता चल जाएगा। तो फिर क्या करें कि उसको सदुपयोग करने के लिए एक मार्ग पे चलना चाहिए। चाहे वो नाम सुमरण हो, चाहे वो योग हो या साधना हो, समाधि हो, जो भी हो। फिर माता जी उम्र बीतने के साथ भोजन कम कर देता है, और भोजन कम करने के बाद में उसकी क्या गति होती है कि जब भोजन कम होगा तो शरीर पिचक जाएगा। अपने आप ही बंदर जैसी शक्ल होने लग जाती है इंसान की जब शरीर पिचकता है तो। अच्छा, उसकी मजबूरी है कि अब वो अपने आप रोटी पचती नहीं है तो कम खाएगा तो ताकत कम आएगी, और जब ताकत कम रहेगी तो बीमारियां घेरेगी। कमजोर को सब आक्रमण करते हैं, तो बीमारियां घेरेगी तो चारपाई पकड़ लेगा। फिर चारपाई पकड़ेगा तो घर वाले सब घेर करके बैठ जाएंगे कि अरे अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। तभी यमराज के दूत आ जाते हैं और वो फांसी लगा देते हैं कि अब चलो। तो थोड़ी बहुत श्वासें 10-20 बाकी हो तो और गांव में चर्चा फैल जाती है कि फलान जी का बोल बंद हो गया। अच्छा, बोल बंद हो गया इसका मतलब जाएंगे जी भाई, जाएंगे। बोल बंद हो गया इसका मतलब अब जाएंगे। अन्न छूट गया इसका मतलब अभी थोड़ा बहुत समय निकाल सकते हैं, लेकिन बोल बंद हो गया इसका मतलब जाएंगे। इसका मतलब हथकड़ी लग गई, अब श्वासों का इंतजार हो रहा है। तो उस समय क्या करना चाहिए प्राणी को? आइए एक भजन के माध्यम से इस चेतावनी को हम गाएंगे और इसका आनंद लेंगे। यमराज के दूत आए हैं लेने के लिए। कैसे आते हैं? पुराना भजन है और उसका आनंद लेंगे।
वो माने अब के बचा ले मारी माय, बचा ले मारी माय, बटाऊ आयो ले बहाने माने। चाले मारी माए, बचाले मारी माए, बटाओ आयो ले बहाने। माने अब के बचा ले मारी माय, बचा ले मारी माय, बटाओ आयो ले बहाने। ओ माने अब के बचाले मारी माए, बचाले मारी माए, बटाओ आयो ले बहाने। ले बहाने रे बटाओ, ले बहाने बटाओ, ले बहाने माने अब के बचा ले मारी माय, बचा ले मारी माय, बटाओ आयो ले बहाने। जय हो, सब गाइए। यमराज के दूत आ गए हैं और अब वो आत्मा लुप्ती छुपती फिर रही है कि कोई तो बचाओ रे, लेकिन कोई नहीं बचा पा रहा, सब घेर करके बैठ गए। हाँ? 8 कोटड़ी 10 दरवाजा ई काया के माई, अरे 8 कोटड़ी 10 दरवाजा, ई गाया के माही। 8 कोटड़ी 10 दरवाजा ई काया के माई। 8 कोटड़ी 10 दरवाजा ई गाया के माही। लुपटी छुपटी मैं रहूं रे, लुपटी छुपटी मैं रहूं रे, फिर भी यो छोड़े ना, जो छोड़े ना, बताओ आयो ले बहाने माने। अब के बचा ले मारी माई, बचा ले मारी माई, बताओ आयो ले बहाने। आयो हो। डोकरी सुनो रे पावणा याच साची बात, कहे डोकरी सुन पावणा याचे साची बात। कहे डोकरी सुनो रे पावणा याचे साची बात। कहे डोकरी सुनो पावणा याचे साची बात। कन्या मारी भोळी भाळी, कन्या मारी भोळी भाळी, भेजून था केरे लार, ओ भेया केरे लार, पटेऊ आजो ले माने माने। अब के बचा ले मारी माई, बचा ले मारी माई, बटेबो आयो ले बहाने। जय हो।
पावणा सुन ले रे बुढ़िया याचे सांची बात। हर कही डोकरी सुन पावणा याची साची बात। कहे डोकरी सुन ले रे बुढ़िया याचे सांची बात। कही डोकरी सुन ले बुढ़िया याची साची बात। यमराज को हुक्म हुयो है, यमराज को हुक्म हुयो है, छोड़ा न ढल तेरे रात, उठल तेरे रात, बटे वो आयो ले बहाने। ओ माने अब के बचा ले मारी मात, बचा ले मारी माई, बटे वो आयो ले बहाने। ओ ले बहाने रे बटे वो, ले बहाने बटे वो, ले बहाने। ओ माने अब के बचा ले मारी मात, बटे वो आयो ले बहाने। जय हो। भाया के बहन लाडली तीजा को त्योहार। पांच भाया की बहन लाडली तीजा रो त्योहार। पांच भाया की बहन लाडली तीजा रो त्योहार। पांच भाया की बहन लाडली तीजा रो त्योहार। कह तो संत बटे उर ले गयो, कह तो संत बटे उर ले गयो, कोई न गयो रे वहाँ के लार, गयो रे वहाँ के लार, पटाओ आयो ले बहाने। माने अब की बचा ले मारी माई, बचा ले मारी माई, बटे वो आयो ले बहाने। जय हो। कपिल देव जी महाराज ने सांख्यिक शास्त्र का ज्ञान दिया और कहा कि माता जी, मन को एकाग्रचित करके परमात्मा में लगाने से तत्काल ही व्यक्ति भव बंधनों से मुक्त होकर के उस परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार से लेंस को सूर्य की तरफ देख करके हिलाते रहो तो कुछ नहीं होगा, लेकिन लेंस को एक जगह केंद्रित कर दिया जाए तो तुरंत आग लग जाती है। केंद्रित कर दो, ऐसे ही मन को उस परमात्मा में केंद्रित कर देने पर उसके सारे विश्व में आग लग करके उसको पवित्र करके और परमात्मा अपने पास बुला लेता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस तरह से ज्ञान दिया और हे माता जी, तुम सब में परमात्मा को देखो, सब में, तब तुम कोई अपराध नहीं कर पाओगे। जब सब में परमात्मा है तो अपराध कैसे होगा? नहीं हो सकता। तो अरे इसमें भी परमात्मा का अंश है, इसमें भी परमात्मा का अंश है, तो किसके साथ चीटिंग करें? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो अपने आप ही सारा कल्याण हो जाएगा।
इसीलिए हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम में प्रकट हो ये में जाना। वो सर्वत्र है लेकिन प्रेम से प्रकट होते हैं, ऐसे नहीं होते। प्रेम में प्रकट हो ये में जाना। तो इस तरह से ज्ञान दे करके कपिल देव भगवान समुद्र किनारे चले गए हैं, गंगा सागर में चले गए। गंगा सागर में स्नान का मतलब है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इसका मतलब क्या है कि गंगा सागर में क्या है, कौन बैठे हैं, कपिल देव। और कपिल देव का ज्ञान क्या है, सांख्य शास्त्र का ज्ञान है। जिसने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया, जिसके पास, जिसने ये भाव कर लिया, उनके बताए मार्ग पे चल दिया, तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक बार में ही भव बंधन से मुक्त हो जाएगा और पार हो जाएगा। इसीलिए ये बात कही। इसका मतलब समुद्र में नहाने से नहीं है, उसका मतलब ये बात है कि जो उनका जो ब्रह्म ज्ञान है उसको एक बार धारण कर लिया तो फिर कहीं इधर उधर मारे मारे फिरने की जरूरत नहीं है। तो वो चले गए और देवभूति भी त्रिकाल स्नान करती है 3 बार, जिससे उसके बाल भूरे भूरे हो गए थे। बिंदु सरोवर पे, गुजरात में है, और वहां परमात्मा का जो बताया मार्ग था उसका ध्यान करते हुए वो मोक्ष को प्राप्त हो गई है। अब महाराज आगे कथा आई है कि काल को किस प्रकार से जीते, उसके बारे में वर्णन किया गया है। अब आगे कैसे प्रचार हुआ, तो कहा मनोस्तु शतरूपायाम त्रिस्त कन्याश्च जग्निरे आकुति देवभूतिश्च परसूतिरीति भी सुता। मनोस्तु कन्या, मनोस्तु शतरूपायाम त्रिस्त कन्याश्च जग्निरे। मनु महाराज के 3 कन्याएं हुई, त्रिस्त कन्या जग्निरे, 3 कन्याएं हुई। आकुति देवभूति से परसूरिति विश्रुता, 3 हुई। तो महाराज आकुति जो थी वो तो रुचि प्रजापति को दी, और भ्रातमती नृप पुत्रिका धर्म से शत्रुपा जो है सो उसके आकुति का विवाह, प्रसूति का, देवभूति का, इनके जो 9 कन्याएं हुई थी उनका भी वर्णन कहा गया कि उनके कौन कौन सी कन्याएं हुई। तो कहा कि सुन लीजिए ये भी कि क्या क्या हुआ। तो जो अनसुया नाम की जो कन्या थी उसका विवाह अत्रि के साथ हुआ। अत्रि ऋषि अंगूठे पे खड़े होकर के, देखो कैसी तपस्या है, अत्रि जी अंगूठे पे खड़े होकर के ओंकार का जाप कर रहे हैं। ओम, ये पहले आदि सृष्टि में एक ही मंत्र था, वो था ओम। फिर उसके बाद उसका विस्तार होता गया। पहले क्या मंत्र था, ओम। तो अत्रि जी ने अंगूठे पे खड़े होकर के हाथ ऊपर करके और ओंकार का जाप किया। तो ओम क्या है, बीज अक्षर है, बीज है। अब बीज को गाड़ते पौधा उत्पन्न होगा, तो उसकी कौन सी क्वालिटी का पौधा है, वो उत्पन्न होगा, है? तो ओंकार का जाप करते उसमें से 3 देवता उसमें रहते हैं। तो तीनों देवता प्रकट हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रकट होकर के मांगा कि मांग लो अत्रि जी, आपकी बहुत तपस्या हो गई, मांगो। उन्होंने कहा मैंने तो ऐसा तो कोई मेरा संकल्प नहीं था, मैं तो यूं ही जप रहा था, कोई हमारा ऐसा नहीं था। बहुत से लोग कहते ना ये काम क्यों कर रहे हो, यूं ही ऐसे। अरे होता है कि नहीं होता है कभी कभी, ये काम क्यों कर रहे हो, बोले यूं ही। तो ऐसे ही अत्रि जी भी कोई लक्ष्य नहीं था, भाई क्या करना है, अंगूठे पे खड़े होकर के ओम जप रहे। भगवान ने कहा मांगो, बोले मैंने तो ऐसा कुछ विचार नहीं था कि आप प्रकट हो और वरदान दो, ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन उन्होंने कहा कि अब ये यूं ही नहीं होता, देवताओं का मंत्र जाप किया तो देवता आएंगे और वो खाली हाथ नहीं जाते, दे करके ही जाते हैं, इसलिए मांग लो क्या चाहिए। तो मांगो तो क्या मांगो, बोले महाराज मेरे बेटे हो जाओ आप। अब बेटे बहुवचन में कहा तो तीनों को होना पड़ेगा ना, इसीलिए तथास्तु। अब भगवान ने कहा बोले हमारे जैसे तो हम ही हैं और कोई नहीं है। अत्रि जी अब इसके लिए कोई लीला रचनी पड़ेगी,
भाई इसके लिए लीला रचनी पड़ेगी ना। तो भगवान ने लीला रची। तो भगवान कैसे आए? तो अनसुईया जी पतिव्रता है और नारद जी से कहा कि बोलो, कि बोले वहां तो मृत्युलोक में तो अनसुईया का डंका बज रहा है परीक्षा के लिए। मां पार्वती कहती क्या हमारे से भी ज्यादा? बोली है तो मैं क्यों कहूं कि तुम्हारे से ज्यादा है, कम है, लेकिन मृत्युलोक में अनसुईया जी का डंका बज रहा है। आओ सत्य अनसुईया, सत्य अनसुईया। तो यही बात बैकुंठ में, ब्रह्मलोक में, सब जगह कह गया। तो महादेव ने कहा कि क्या करें? महादेव कहते हैं देवी यहाँ नारद जी तो नहीं आए थे कि आपको क्या पता? कि मैं समझ गया कोई ना कोई चर्चा चली है, इसका मतलब बोले नारद जी आए थे, बस अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या करें? लेकिन ब्रह्मलोक में गए तो वहां भी यही चर्चा चल रही है, और वैकुंठ में गए तो लक्ष्मी जी करें कि जाओ वहां, और सती तो हम हैं, वो हमारे से बड़ी कैसे हो सकती है? ये लीला है भगवान की। तो तीनों देवी पत्नियां जाओ परीक्षा के लिए, जब जाओ उनको कुछ करो। तो तीनों देवता बहुत ही भिक्षाम देही लाओ। बाहर आई, भाई बाबा जी कौन सी भिक्षा चाहिए? भाई भिक्षा भी अलग अलग प्रकार की होती है ना। कोई तो डायरेक्ट रोटी बनी हुई लेते हैं कि माई रोटी दे दे, तो भाई रोटी लाऊं। कोई कहता है आटा दे दे, कोई कहता है गेहूं दे दे, कोई कहता है पैसा दे दे, कोई कहता है कपड़े दे दे, कोई कहता है फल दे दे। तो आप कौन से प्रकार के महात्मा हैं? आपको क्या चाहिए ये बताओ। भाई जैसा चाहे वैसा ही तो दिया जाएगा। उन्होंने कहा हमें तो निर्वस्त्र भिक्षा दे। भाई ऐसी भिक्षा तो कोई नहीं मांगता, निर्वस्त्र भिक्षा। क्योंकि जब निर्वस्त्र होकर के दूसरे पुरुष के सामने आएगी तो पतिव्रता धर्म समाप्त हो जाएगा। अब उन्होंने कहा कि अगर ये लिखा है शास्त्रों में कि घर पे आए हुए भिक्षु को अगर भिक्षा न दे तो आपके सत्कर्म जो है, आपका जो पुण्य है, उसको वो ले जाता है। आपके जो पुण्य आप इकट्ठे कर रहे हो ना, तुलसी में पानी डालना, सालग्राम जी की सेवा करना, माला फेरना, मंदिर जाना, गाय को रोटी, गाय को चारा, सब जो पुण्य इकट्ठे करते हैं, तब उस भिक्षारी को नहीं दिया जाता है। तो वो जब खाली जाता है तो आपके पुण्य को ले जाता है, इसलिए दिया जाता है। तो महाराज क्या करें? अनसुईया जी ने कहा कि भाई ये तो बड़ा गजब मामला हो गया। इसका मतलब ये कोई छोटे मोटे साधु नहीं है, इनको निर्वस्त्र भिक्षा से क्या मतलब? बाबा जी को तो पेट भरने से काम है। अब ये अलग प्रकार की भिक्षा है। उन्होंने कहा मेरे पति की मैंने अगर पातिव्रत धर्म से सेवा की है तो ये तीनों बाबा जी जो बाहर खड़े हैं बालक हो जाए। अब बालक बना करके उठा ले। अब बालक के सामने कोई निर्वस्त्र रहे तो क्या, वस्त्र पहने तो क्या, झट से झोले में डाल दिया। पालना तो एक दो चार किसी की होते हैं कि एक ही होता है? एक ही पे झूला झूलाने लगी है? और उसी पड़ोसी आए, वाह जी वाह, न तो कोई 8वां का कार्यक्रम हुआ न कोई दूसरा हुआ, डायरेक्ट ही पैदा हो गए, झूले झूल रहे हैं। लक्ष्मी जी वगैरह आए तो वो भी कहते हैं कि ये, बोली हमारी बहुएं हैं। नारद जी के भगवान कहते हैं कि लो अब बहुएं बन के आना पड़ा है, जाओ वहां जाओ, वहां जाओ। क्या तब कि हमारे पति दे दो? तो उन्होंने कहा जाओ ठीक है। संकल्प किया कि अपने रूप में आए। माता जी अब आप कुछ वरदान मांगो। उन्होंने कहा कि जब नकली बेटे बने थे तो असली बन करके आओ। हाँ, तो कहते हैं भगवान नारायण दत्तात्रेय रूप में आए हैं। भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में आए और भगवान शिव दुर्वासानाथ के रूप में आए हैं। तो ये त्रिदेव भगवान यहां प्रकट हुए हैं। बोले त्रिदेव भगवान की। अरे जयकारा तो जोर से लगा दिया करो भाई। त्रिदेव भगवान की। हाँ ऐसे तो लगे कि मोहल्ले में कोई कथा हो रही है, कोई आनंद आ रहा है। हाँ? ऐसे गुमसुम बैठने से थोड़ी काम चलेगा। हाँ? तो महाराज यहां अनसुईया जी का बड़ा अद्भुत चरित्र है। लेकिन लोग कहते हो जी भगवान की लीलाएं, ये क्या है अद्भुत लीलाएं। अरे भगवान तो न जाने क्या क्या लीलाएं कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मृत्यु लोक में साधु भी ऐसी लीलाएं कर देते हैं, वो तो परमात्मा है। रामानंदाचार्य जी के 12 चेले थे, 12 रामानंदाचार्य के। उनमें ये कबीरदास जी, धन्ना भगत, पीपा राजा है,
गागरून का, यहाँ झालावाड़ में गागरून का किला है, वहां का राजा था। कौन? पीपाजी। और वो धर्मात्मा भी थे बहुत। मतलब वो राजा तो था लेकिन साधु की तरह था वो। जैसे कोई साधु महात्मा होते हैं ना, इस तरह के राजा थे पीपाजी। अब एक बार रामनवमी के दिन, रामनवमी के उत्सव मनाए जाते हैं ना इस गांव में, इस गांव में, इस गांव में, तो आसपास के गांव में, क्योंकि पीपाजी रामानंदी हो गए थे तो राम जी का प्रचार ज्यादा था, तो वो प्रवचन करने भी जाते थे पीपाजी। तो रामानंदी उनके भी अनुयायी हो गए होंगे, तो वो रामनवमी का पर्व मना रहे थे। तो जब उनके वहां बैठे हुए थे तो 5 गांव से नोता आया। कितने गांव से आया? 5 गांव से नोता आया कि महाराज हमारे यहाँ रामनवमी का पर्व है और उसमें आपको आना। बोले आ जाएंगे। बोले उसमें आना ही नहीं है, भोजन भी पाना है। बोले पा लेंगे। और बोलो। दूसरे गांव के आए, बोले महाराज रामनवमी का प्रोग्राम हो रहा है और उसमें आपको आना है और भोजन भी वहीं करना है। बोले आ जाएंगे। तीसरे गांव के लोग आए, बोले महाराज रामनवमी का प्रोग्राम है और वहां आना है और आपका ज्ञान लोगों को देना है और भोजन वोजन। बोले आ जाएंगे। चौथे गांव के लोग आए, बोले महाराज हमारे यहाँ भी। बोले आपके यहाँ भी आएंगे। 5 गांव के लोग आए, महाराज हम देरी से आए लेकिन अब तो क्या पता हमारा नंबर भी आएगा कि नहीं आएगा। नहीं। बोले क्या है? कि रामनवमी का प्रोग्राम है, आना है। हो जरूर, राम जी के कार्य में तो आना ही चाहिए, राम जी के कार्य में तो जरूर आएंगे। और सभी का कार्य एक ही समय। तो क्या देखते हैं कि सभी गांव में पीपाजी महाराज मौजूद हो गए एक ही साथ। सब जगह जो है सो रामनवमी का उत्सव मनाया जा रहा है और जो है सो भोजन कर रहे हैं। और भोजन करते करते फिर उस गांव में कहा पीपाजी ने कि देखो भाई ऐसा है कि हमारी उम्र पूरी हो गई। क्या कर रहे हैं पीपाजी? मेरी उम्र पूरी हो गई, इसलिए कोई हा हल्ला नहीं करना है, गागरून में सूचना नहीं करनी है। वो मेरे को जलाने की बात करना, सब जो भी करना है। अभी तो मेरा शरीर छूटते तुरंत अर्थी ले जाकर के जला देना, बस ये काम करना। सब चेले सब लोग मान गए, बोले ठीक है महाराज। तो पीपाजी मर गए और लोग चलाए। दूसरे गांव में भी एक बोले भाई हमारी उम्र पूरी हो गई, इसलिए क्या है कि अब आप कोई बिना हा हल्ला किए हुए जो है सो हमारे को बॉडी को जला देना। वो भी जला गए। तीसरे गांव में भी यही, चौथे में भी यही। अब वो गांव के लोग बेचारे चिता जला करके, नंबर 1 से चले ना, तो चिता जला के करिए कौन जल रहा है? शमशान तो गांव के बाहर ही रहते हैं, तो रास्ता वहां से। बोले ये कौन मर गया इस गांव में? बोले पीपाजी महाराज। अरे पीपाजी को तो हम जला के आ रहे हैं। फिर वो दोनों गांव के इकट्ठे के तीसरे गांव में, बोले यहां कौन मर गया? बोले पीपाजी महाराज। अरे वो दोनों गांव के विचार करते हैं कि पीपाजी को हम जला के आए हैं। वो कहते हैं पीपाजी को हम जला के आए। वो कहते हैं कि आप? बोले पीपाजी को। 5 गांव में गए, भाई आज ये हो क्या रहा है? वहां भी चिता जल रही है। बोले यहां किसको जला रहे हो? बोले पीपाजी को। अब वो सूचना देने के लिए गागरोन जब पहुंचे तो पीपाजी महाराज बैठ करके प्रवचन कर रहे हैं कि आज भगवान राम का उत्सव है, भगवान राम ऐसे प्रकट हुई। तो महाराज फिर हम 5 गांव में क्या जला के आए और वहां गया कौन था? तो उन्होंने कहा कि अरे भाई इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये योगियों की लीला है। अब जब पीपाजी महाराज गागरोन के पीपाजी ऐसी लीला कर सकते हैं तो वो तो परमात्मा है, अनेक कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान हैं, वो क्यों नहीं कर सकते? तो ये भगवान की सब लीलाएं हैं कि उनको यहाँ प्रकट होना था, इसीलिए परमात्मा यहाँ त्रि रूप में आए हैं। अब आगे कथा आई है भगवान शिव चरित्र की, कि छोटी जो सबसे बड़ी बेटी जो थी नर महाराज, अब धर्म के प्रकार में वर्णन आया है, उसको हम आपको करते हैं। कन्याओं के इसी वर्णन में दत्तात्रेय जी महाराज ने धर्म का प्रचार किया। हे राजा परीक्षित, धर्म की 13 पत्नियां हैं। धर्म की कितनी पत्नियां हैं? 13। 13 का मतलब है कि ये 13 लक्षण जिसमें होते हैं वो धार्मिक हो जाता है।
मैत्री, शांति, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, स्मृति और श्रद्धा, और इस तरह से ये 13 पत्नियां जो है ये धर्म की है। अब महाराज धर्म की जो पत्नी थी उसका नाम था मूर्ति। मूर्ति के नर नारायण उत्पन्न हुए थे जो बद्रीनाथ क्षेत्र में, ये कथा में आप लोगों को प्रथम दिन ही सुना चुका हूं कि वो कवच राक्षस था और उसके कवच थे और वो 10,000 वर्ष तक तपस्या करे तो एक कवच टूटता है, और इस तरह की कथा बद्रीनाथ की थी। तो वो कथा आई है। अब महाराज प्रजापति की कथा आती है। दक्ष प्रजापति की सबसे छोटी की जो कन्या थी उसका नाम था सती ही, और सती का विवाह भगवान शिव के साथ किया गया। लेकिन कहते हैं एक बार महाराज दक्ष जी हरिद्वार में कनखल नाम की जगह है, वहां यज्ञ कर रहे थे। दक्ष प्रजापति, एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि जो भी सनातनी हिंदू है वो सब देवताओं की संतान है। अब किसी को अपनी याद है, कोई अपने इतिहास को भूल गए। तो ये लोग जो अभी जो मटके बनाते हैं ना प्रजापति, अब आज भी सरनेम प्रजापति लगाते हैं, तो वो प्रजापति उस जमाने में राजा था। अब आज स्थिति ये हो गई कि अपने आप को उनको सरकार ने दलित बना दिया, और कहाँ वो एक देवता है, उसकी संतानें हैं और वो प्रजापति हैं, और वो उसको उस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। जिस प्रजापति के यहाँ भगवान शिव जी ने तोरण मारा हो, उनकी बेटी के साथ शादी किया हो मां सती के साथ, तो प्रत्येक समाज वर्ण हम देवताओं की संतानें हैं। देवताओं की नहीं है तो ऋषियों की संतानें हैं। लेकिन आजकल बड़ा इस पे चल रहा है, अपने आप को राक्षसों की संतानें घोषित करने में लोग लगे हुए हैं। हाँ, बड़ा सोशल मीडिया पे चल रहा है कि हम तो राक्षसों के बेटे हैं, और इसको तो करने के लिए गौरवान्वित हो रहे हैं कि हम राक्षस के बेटे हैं। महाराज भगवान शिव उस यज्ञ में गए। कहते हैं कि वहां कुछ घटना ऐसी हो गई कि दक्ष जी महाराज जब आए तो बिरंची तो भगवान विष्णु ब्रह्मा तो उठने वाले नहीं है, तो भगवान शिव भी क्यों उठे? शिव नहीं उठे तो उसको क्रोध आ गया दक्ष को, और उसने ब्रह्मा जी के लिए तो क्या कहे, लेकिन भगवान शिव में अनेक प्रकार के गलत शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन शिव तो सुन लिया, लेकिन नंदी को क्रोध आ गया और उन्होंने उनको भी शाप दिया, और उन्होंने आपस में शाप दिया। इस तरह का विवाद हुआ और वहां से वो लोग उठ करके चले आए, विवाद हो गया। फिर दक्ष जी महाराज ने एक यज्ञ और किया है। उस यज्ञ में भगवान शिव के निमंत्रण ही नहीं है कि जवाई है, जवाई के तरीके से आए, आ जाते हैं उठ करके, न कोई कपड़े पहनते हैं ढंग से और सुन्न मुंड चले आए। और ये क्या है? ससुराल में जा रहे हो, बन ठन के आना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए। हम सास ससुर हैं, कोई मर्यादा नहीं रखते, इसीलिए इस बार नोता ही मत दो। लेकिन देवताओं के निमंत्रण गया तो देवता सब विमानों में भेंट भेंट करके आ रहे गीत गाते हुए। पहले हमारी परंपराएं थी, गाड़ी में जाती महिलाएं बैठ करके तो बैलों के घुंघर मालाएं और गीत गाते हुए चल रहे हैं। इस तरह से चलती थी पहले महिमाएं। भगवान कृष्ण जब मायरा भरने आए ना, तो राधा रुक्मणी भी गीत गाती हुई आई थी। दीमा हाकुन रथड़ा ने नंद कुमार, रथ था को कड़के ही मां को धड़के, और दचका तो लागे छे अपार, रथड़ा ने धीमा हाको ने नंद कुमार। तो ये हमारी परंपरा है गाने के लिए। महिलाएं गीत गाती हुई चलती है, कहीं जीमने जावे, यज्ञ में जावे, कहीं भी जाए। तो यहां भी देव पत्नियां गीत गाती हुई जा रही है। और मां सती करे कि अरे विजया जया देखो तो ये कौन जा रहे? तारो कहां जा रहे हो? बोले तुम्हें पता नहीं है क्या? अरे दक्ष जी के यज्ञ हो रहा है, वहां जा रहे हैं। दक्ष जी के यज्ञ हो रहा है और हमें पता ही नहीं है।
तुरंत पार्वती और सती जी गई, भोलेनाथ मेरे पिताजी ये कर रहे हैं और वहां चलना चाहिए। बोले चलना चाहिए, वो मित्र हो, पिता हो, भाई हो, जाना चाहिए, लेकिन प्रथम तो हमारे निमंत्रण नहीं है, और निमंत्रण भी नहीं है तो कोई बात नहीं, जहां बहुत प्रेम हो, भूल गया हो, बहुत प्रेम करता हो तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां दुश्मनी रखता हो, नोता भी नहीं हो, वहां जाएंगे तो फिर मामला गड़बड़ है, वहां तो जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन वो तो नहीं मानी, पीहर में जाने की धुन सवार हुई। भगवान शिव ने एक सेना साथ में कर दी कि जाओ एक टुकड़ी और ले जाओ। वहां गए तो उनसे कोई प्रेम से नहीं बोला। दक्ष के गांव के लोग केवल माता बोली, क्योंकि माता को माता न भवती, माँ के लिए तो संतान चाहे वो कैसी भी हो, कितनी भी उम्र की हो, उसको वही स्नेह, वही प्रेम रहता है। हाँ, माता को माता न भवती, माता को माता नहीं होती। सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले, माता, सादर भले मिली एक माता। जय सिया राम, जय सिया राम, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली। बहुत मुस्काता, सब बहनें भी आई, बहनों को भी कोई दुश्मनी नहीं है, सब गले मिली। अरे सती तू आ गई, छोटी है ना सबसे, सती कौन है, सबसे छोटी है। अरे तू आ गई, आ गई, सब मिली। माताएं भी हम बात भर के मिली, माथे पे हाथ फेरती है और सुख दुख समाचार पहुंचती है। और इस तरह से क्यों? क्योंकि माँ वो माता नहीं होती, माता तो माता ही होती है। साधर भले मिली एक माता, सादर भलई मिली एक माता, साधर भले मिली एक माता। सादर भलई मिली एक माता। माँ मिली, लेकिन जब यज्ञ में जाकर के देखा भगवान शिव का कहीं पर भी कोई आसन नहीं है, कोई आसन नहीं। मिला गई, मेरे पति का इतना अपमान। अब उसको पतिव्रत धर्म याद आया है, तो तुरंत ही क्रोधित हो गई और दक्ष को श्राप देने लगी, अब ये यज्ञ नहीं चलेगा, थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगा। और जिस अहंकारी पिता से जो मेरा शरीर पैदा हुआ है उसको मैं नष्ट कर दूंगी। और सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कहे सुनई अज जिस कर निंदा, जिसने मेरे पिता की निंदा की है सब फल पाएंगे। अर्थ कही सती अपना तर को जलाता है और तब तू से रहा नहीं गया, हमला कर दिया गया और हमला करके और मारने लगे। तो उधर भी भृगु जी ने अपनी डाडी से मंत्र पटके और उधर से भी देवता प्रकट हो गए यज्ञ कुंड से, दोनों में घमासान युद्ध हुआ। लेकिन क्योंकि शिव जी के गण कम मात्रा में थे वो हार गए, कुछ मारे गए, कुछ वो भी मारे गए। उसके बाद वो गए भगवान शिव के पास, कुछ बचे कुछ जो थे, कोई बोले बचाओ, बोले क्या हुआ, बोले माँ सती ने शरीर त्याग दिया है, ये घटना घटित हो गई। भगवान शिव को क्रोध आया है, एक जटा को उखाड़ करके जमीन पे फेंका और जटा फेंकते ही उस पे से वीरभद्र प्रकट हुआ। बोले आदेश करो, क्या करूं? जाओ उस यज्ञ को विध्वंस कर दो, वो केवल अहंकार का यज्ञ हो रहा है, वहां कोई श्रद्धा नहीं है, शांति नहीं है,
अहंकारी यज्ञ है। तो उस अहंकारी यज्ञ में जो है सो किस प्रकार से करना चाहिए। तो महाराज आज यहाँ वीरभद्र आया है। वीरभद्र करी कोप पठाए, वीरभद्र आया है, यज्ञ को विध्वंस किया है और वेग को विध्वंस करके दक्ष की गर्दन तोड़ करके कुंड में डाली गई और देवताओं को मारा, पूषा के दांत टूट गए। इस तरह की स्थिति। भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ दी गई क्योंकि दाढ़ी से वो मंत्र पढ़ रहे थे, ऐसे करके फट स्वाहा बोल रहे थे ना, दाढ़ी को झटका मारा, उखाड़ दिया। पूषा नाम का देवता बहुत हंसा था, उसके दांत तोड़ दिए गए। दांत दिखा रहा था, इसलिए किसी को ज्यादा दांत दिखाना नहीं चाहिए। दांत दिखा रहा था, दांत तोड़ दिए गए। इस तरह से ये हुआ और वो आ गए। तब लोगों ने भगवान शिव को पुकारा कि हे बाबा आप हमारे ऊपर कृपा करो और हम आपकी शरण में हैं। भगवान शिव वहां आए हैं और भगवान शिव ने आकर के यज्ञ को पूरा करवाया। दक्ष के का बोले क्या होगा, बोले इसके बकरे का मुख लगा दिया जाए। तो एक बकरे का मुख दक्ष के लगाया ताकि हमेशा पश्चाताप की अग्नि में जलता रहे कि मैंने भगवान शिव का अपमान किया है, अब इसकी सजा तो मुझे मिलना ही चाहिए। इसलिए आज दक्ष ने प्रार्थना की, भगवान से क्षमा अपराध माफी मांग लिया है। लेकिन सती जो मरी तब उसने एक ही वरदान मांगा, सती मरत, क्या मांगा, सती मरत हरिजन वनवांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हरिशन बरुमांगा, जन्म जन्म शिव पति अनुरागा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तो सती ने मरते समय क्या मांगा कि मैं यही मांगती हूँ प्रभु कि मुझे जन्म जन्म में भगवान शिव मिले, और कहा कि अंत गति सो गति, मरते समय जो आपकी मति होगी वही गति होगी। अंत काले च मामेव ईश्वन मुक्ता कलेवरम, अंत समय में जो मुझे याद करता है वो जो चाहेगा वो उसको मिले। तो उसने क्या मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। इसलिए हिमाचल के यहाँ वो प्रकट हुई है और वहां नारद जी ने आज्ञा दी कि इसको इस तरह का पति मिलेगा। तो बोले तपस्या करे, तो उसने तपस्या की और भगवान शिव वहां ब्राह्मण बन के आए और कहने लगे कि अरे ये किसकी तपस्या करती है, यहाँ देखो वो तो बूढ़ा बाबा है और तुम इंद्र को पसंद करो, देवताओं का राजा है, तुम विष्णु को के लिए तप करो। उन्होंने कहा कि आप ब्राह्मण देवता हैं और मैं आपका सम्मान कर रही हूँ, नहीं तो अभी आपकी पिटाई हो जाती। फिर भी वो नहीं माना तो सखियों से धक्के लगवाए गए। किसके, उस ब्राह्मण के। तो जो ही धक्के लगाए तो एक धक्का लगाया तो उसमें वो भगवान विष्णु बन गए, एक धक्के में इंद्र बन गया, तो एक धक्के में शिव बन गए और इस तरह डम बजाने लगे। तो तत्काल उसने आंखें नीची कर ली, बोले मांगो। कि मांगू क्या, मैं आपके बावांगी हूं। बोले समय आने पर ऐसा ही होगा। तो कहने का अभिप्राय, परीक्षा भी ली भगवान शिव ने अनेक प्रकार से, सप्तऋषियों के द्वारा खुद ने जाकर के अनेक परीक्षाएं ली। परीक्षा में सफल हो गई तो कह दिया ठीक है। उधर एक लीला की गई कि तारक नाम का असुर हो गया है और उसमें ये रखा कि भगवान शिव का जो बेटा होगा वो उसको मारेगा। अब शिव जी के बेटा कैसे हो, शिव जी की शादी नहीं हो रही। तो देवता वहां गए, बोले महाराज आप विवाह कर लीजिए। बोले विवाह कहाँ, सब पता है लेकिन वो लीला है भगवान, किसकी बेटी के साथ, अरे कुछ तो बताओ कहाँ विवाह करना है, क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि महाराज विवाह आपको करना है हिमाचल की बेटी से, पार्वती से। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो तैयारी करो। तो देवता ने कहा बाबा आप तैयार होकर के आओ
और क्योंकि हम आपकी वहां व्यवस्थाएं भी तो करनी है ना, तो हम चले। देवताओं ने शायद विचार किया होगा कि ये भूत पूत जाएंगे तो शायद हमारा स्वागत होगा कि नहीं होगा, तो हमारा तो स्वागत पहले ही हो जाए, फिर बोले बाबा का जो होगा जो देखा जाएगा। हा? इसलिए भगवान शिव को छोड़ करके देवता चले गए। तो भगवान शिव ने कहा कि वीरभद्र, अरे देवता चालाकी कर गए, हमारे समाज वालों को बुलाओ भाई। समाज वाले को जो ही वीरभद्र ने मंत्र शक्ति का प्रयोग किया है, सारे भूत प्रेत जहां जहां के भी थे महाराज, ओ हा हू करने लगे कैलाश पे। और कहा कि बोले दूल्हे को तो तैयार करो। अब जिनको खुद को तैयार नहीं होना आता है वो तैयारी कर रहे हैं। किसी ने तो गरम गरम शमशान की भभूति लपेट करके वो उपटन लगा दिया है, किसी ने सर्पों की जनेऊ पहना दी गई है, और किसी ने जटाएं बांध के सर्प बांध दिया, मृगछाला बांध करके एक सांप बेल्ट की तरह वहां बांध दिया, और कह दिया कि ऐसे लगे रहना, नहीं तो ससुराल में सारी बेइज्जती हो जाएगी। और बेल पे भगवान शिव आरूढ़ हुए हैं। और शिव जी की जो बारात चली है भगवान की महाराज, बड़ी अद्भुत है। तो आइए, हाँ हाँ ले आओ। तो अब हम बारात में चलें भगवान शिव जी को। आइए शिव जी की बारात का आनंद लें, और सब इसमें शामिल हो। बोले शंकर भगवान की। सब तैयार है ना बारात में चलने के लिए? सब तैयार, चलो ठीक है। तो बारात में सबसे पहले देवता पहुंचे। आर्यमा नाम का देवता पहुंचा, आर्यमा नाम का देवता। तो लोगों ने सोचा यही भगवान शिव है। गांव वालों ने सब मालाएं वालाएं पहना दी, स्वागत किया। एक ने कहा पूछ तो लो, यही है ना? बोले दूल्हे आप ही हो ना? बोले मैं, अरे हम तो बाराती हैं। तो गांव के लोग बड़े प्रसन्न हुए कि बाराती इतने सुंदर सुंदर आ रहे हैं, तो फिर दूल्हा कैसा होगा। उसके बाद फिर इंद्र कि हो न हो यही दूल्हा है, क्योंकि बहुत सुंदर है। गांव के लोगों ने फिर माला स्वागत सत्कार किया। फिर लोगों ने